जैसे अरणी में अग्नि को प्रज्वलित किया जाए, ऐसे कहा तुम अपने भीतर इस अग्नि को प्रज्वलित करो। अब दृष्टांत दिया है श्लोक में, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? अब आप किताब खरीद लो या गूगल से कोई पीडीएफ निकाल लो, उसमें इतना ही बोला है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अरणी में अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही ज्ञान नेत्रम समाधाय, ऐसे ही चा उधरेत, ज्ञान के नेत्र के समाधाय से, समाधाय माने रिड़कना, चर्निंग। अभी क्या कह रहे हैं? ये कौन सी चर्निंग की बात हो रही है? अब ये सिंबलिज्म है। उपनिषद के ऋषि बार बार सिंबलिज्म को इस्तेमाल, सिंबल मतलब इशारों से बात को कहा जा रहा है। अब वो इशारे के उस एग्जाम्पल के पीछे क्या है, जब तक वो पता ना चले तो बात आपके हाथ में नहीं आएगी। अरणी कौन सी? वैसे तो होता तो ये कि हम इसी को यहीं पे छोड़ें और फिर तुम्हें कहें कि तुम ढूंढो। जैसे गणित का सवाल मिले तो टीचर आपको सवाल देता है, और कभी कभी पुरानी किताबों में उन सब सवालों के जवाब भी पीछे लिखे रहते थे। तो सवाल भी है, पीछे लिखा जवाब भी है, लेकिन अगर कोई उस सवाल के जवाब को सीधे उसके नीचे लिख दे लेकिन उसे हल नहीं करे तो टीचर मार्क्स नहीं देगा। उस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो ऋषि ने ये प्रश्न दिया है और इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब बात तो वही होगी कि इसको मैं जवाब दे दूं, मैंने ही सवाल दिया, मैं ही जवाब दे दूं, तो तुमने क्या किया? फिर मैं ये भी कहूंगी, अगर सवाल मैं दे रही हूं और जवाब भी उसका मैं ही दे रही हूं, तो उसका असर भी मुझे ही मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? पुराने समय में महात्मा लोग यही करते थे, प्रश्न दे देते थे और कहते थे अब इस प्रश्न का उत्तर तुम ढूंढो। मैंने ऋषिकेश में सत्यकाम जाबाली की बात करी थी। सत्यकाम को उसके गुरु ने यही किया था। उसे कहा तो अब जा, ये गाय ले जा, होंगे कोई 50 एक गाय। कहते ये गाय ले जा, जब ये 1000 हो जाए तभी वापिस आना। अब देखिए, आपकी तरह उसने ये तो नहीं कहा ना कि गुरुजी मैं तो ऑफिस जा रहा हूं, मेरे को तो पैसे कमाने जाना है, मेरे तो ये है दुनिया के काम, मेरे तो वो हैं दुनिया के काम। नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो विद्या लेने गया है, घर छोड़ के आया है। गुरु ने कहा ये ले जाओ गाय, 1000 हो जाए तो लौटाना। सत्यकाम जाते हैं जंगल और उन गाय के साथ रहते हैं। गुरु ने बस इतना ही कहा था, जो सत्य है वो तुम्ही में है और तुम्ही को ढूंढना है, और भेज दिया। अब ये 50 गाय को संभालना, उनको नहलाना धुलाना, अब 50 की वो आगे गायों में जो जो बछड़े देंगी तो उनको भी संभालना, और दिन भर उन्हीं के साथ है वो। पर फिर जब गाय बैठी रहती चुपचाप, तो सत्यकाम में चुपचाप बैठा रहता। गाय खड़ी रहती, अब जंगल में तो इंसान तो कोई है नहीं कि जिससे वो गप्पे लड़ाएगा। Saina में total solitude and total silence happen to Satyakam. अकेला है, गाय मौन है, सत्यकाम मौन है। गाय चुप है, सत्यकाम चुप है। गाय शांत है, वो भी शांत है।
तो जंगल में गाय तो अपने आप खा लेगी ना, उसको कोई चारे काट काट के डालने ही नहीं है। पचास की 100, 100 की 200, 200 की 400, 400 की 500। आप अंदाज लगाइए 1000 गाय होने में कितना समय लगा होगा। 1000 गाय मल्टीप्लिकेशन होने में कितने वर्ष लगे होंगे। और इन्हीं गायों के साथ रहते रहते भीतर मौन 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 मौन, और मौन अवस्था में अंतर चिंतन, खोज हो रही है, अनुसंधान हो रहा है। फिर निष्कर्ष धीरे धीरे खुलने लग गए। पीछे श्लोक आया था जिसमें यह बात आई थी कि मन को खाली करने, डिजायरलेस, मेक योर माइंड डिजायरलेस, मेक योर माइंड थॉटलेस। That is the procedure in which you will begin your journey, and then slowly, 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 the truth will get illuminated in your mind.